दिल्ली एनसीआर के क्षेत्रों में 50 डिग्री से भी ज्यादा तापमान बढ़ता जा रहा है और इस झुलसती गर्मी में जो सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है वो हमारे पौधों पर पड़ रहा है। अधिकतर गार्डन्स में पौधे बिल्कुल सूख गए हैं, पत्ते बिल्कुल पीले पड़ गए हैं, लेकिन आप इस गार्डन में देख रहे होंगे कि ये इतने टेम्परेचर के बावजूद ये गार्डन बिल्कुल हरा भरा है, पौधे बड़े खुशहाली के साथ सर्वाइव कर रहे हैं। तो आज इस गार्डन का जब हमने राज पूछा सुरभि यादव जी से, तो उन्होंने इसका राज बताया। ये एक ठंडी खाद, जी हाँ, ये है जीवामृत और इसे बड़े ही खास तरीके से बनाया गया है। इस तरीके से उपले का पानी आपने जरूर देखा होगा कि बहुत सारे गार्डनिंग एक्सपर्ट्स बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सुरभि जी बनाती हैं जीवा अमृत। और वाकई जो उनके पौधों को हम यहाँ देख रहे हैं तो सच में ये उनके पौधों के लिए अमृत का ही काम कर रहा है। और सबसे खास बात है कि इसके अंदर जो भी चीजें यूज की गई हैं ज्यादातर हमारी किचन से ही मिल जाती है, तो इसे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो ज्यादा देरी न करते हुए हम मिलते हैं सुरभि जी से और बनाना सीखते हैं जीवामृत। से पहले यदि अभी तक आपने अपने YouTube चैनल यूनिक फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आपको बता दें कि सुरभि यादव जी क्रिएटिविटी की खान हैं जो अपने घर की छत पर कबाड़ से जुगाड़ बनाकर बेहतरीन DIY तैयार कर रही हैं। इनका गार्डन 99% कबाड़ और 1% खर्च से बना हुआ है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देखें। तो सर देखिए, आप जो मेरे गार्डन का राज है, हरियाली का राज है, तो उसको मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आज बताती हूँ कि किस तरह से ये हरियाली मेरी मेंटेन है। गर्मियों के लिए हमें स्पेशल ठंडी खाद बनाने का जो तरीका है वो आपके साथ आज मैं शेयर करने वाली हूँ। तो उसके लिए हमें सबसे पहले जो चाहिए ये है हमारे गोबर के कंडे। तो इनको हम यूज़ करते हैं। एक इस तरह से टब लेंगे, टब या बाल्टी कुछ भी ले सकते हैं। तो इनको हम अगर तोड़ के रखते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। तो हमने ये 4 गोबर के कंडे लिए हैं। और इसमें क्या क्या चीज़ें डलती हैं ये देखिए। बटर मिल्क हमारे किचन में यूज़ होता है, और ये है हमारा बेसन जो कि हमारे किचन का ही है, और ये है गुड़। गुड़ पौधों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। और इन सब चीज़ों से मिलकर हमारा ये जीवामृत तैयार होता है, जिसको हम अपने पौधों के लिए तैयार करते हैं। और इसी से हमारे पौधों की ये हरियाली जो आप देख रहे हैं ये मेंटेन रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना, कि कैसे इसको बनाया जाता है, क्या प्रोसीजर है और कैसे इसको पौधों को हम देते हैं। हमने एक टब ले लिया और टब में अपने कंडों को इस तरह से डाल दिया है। ठीक, अब हम पानी लेंगे और लगभग 10 लीटर पानी हम इसके अंदर ऐड करेंगे, क्योंकि हमारे जो ये गोबर के कंडे हैं हमें इन्हें अच्छी तरह से भिगोना है, मतलब ये पानी में डूबने चाहिए। इतना हम पानी इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये हमने इसके अंदर 10 लीटर पानी ऐड कर लिया है। तो ये हमारा बटर मिल्क है। बटर मिल्क हम इसमें क्यों डालते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो हमारे एंजाइम्स बनेंगे उसकी बनने की जो प्रक्रिया होगी वो तेज़ हो जाती है, इसलिए हम बटर मिल्क का यूज़ करते हैं। और इसमें ये जो हमने किचन से लिया है बेसन, 2 चम्मच बेसन हमने लिया है। जल्दी से जल्दी एंजाइम्स को बनाने के लिए इसमें हम बेसन ऐड कर देंगे। इसके जीवामृत के जो एंजाइम्स होते हैं, जो कीड़े होते हैं जो इसको बनाते हैं, वो और जल्दी बनने स्टार्ट हो जाएं, उसके लिए हम बेसन का यूज़ करते हैं। फिर बारी आती है गुड़ की। गुड़ को हम छोटे छोटे टुकड़ों में करके इस तरह से इसमें डाल देंगे। और ये पूरी प्रक्रिया हमारी 3 दिन में बनके कंप्लीट होती है। ऐसा नहीं है कि हमने आज बनाया और आज के आज ही हम इसको दे सकते हैं। 3 से 4 दिन भी लग जाते हैं इसको बनने में। अब ये सारी चीज़ें पानी के अंदर अच्छे से भीगनी चाहिए। अब गोबर के कंडे क्या होता है, हल्के होते हैं, तो पानी की वजह से वो ऊपर आ जाते हैं। तो उनको डुबोने के लिए इसके ऊपर हम कोई वेट रख देंगे, कोई ईंट वगैरह का यूज़ करेंगे जिससे ये इसके अंदर ही रहें। तो 3 दिन तक हमें इसको ऐसे ही नहीं छोड़ना है। अगर हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये सड़ जाएगा, इसमें से ज़्यादा स्मेल आएगी और जो हानिकारक कीड़े होते हैं वो बन जाएंगे। तो इसको हमें क्या करना है, इसको दिन में 2 बार हमें किसी भी चीज़ से चलाना है, हिलाना है। मतलब कोई भी चीज़ हम इसको लेंगे और इस तरह से इसको हिला देंगे ताकि ये ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर हो जाए। तो 3 दिन तक हमें यही प्रोसेस अपनाना है और 3 दिन में ये बन के रेडी होता है। तो हमें इसे, जैसे 1 मग्गा हमने इसका लिया तो 10 मग्गे हम पानी ऐड करेंगे, डाइल्यूट करेंगे इसको, और फिर अपने पौधों को हम देंगे। स्प्रे भी कर सकते हैं, डायरेक्ट दे भी सकते हैं। तो ये गर्मियों की स्पेशल ठंडी खाद होती है जिसे जीवामृत बोला जाता है।
और इसमें एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं, अगर आपके पास है तो। मेरे पास नहीं है तो मैंने स्किप किया। गोमूत्र का इसमें यूज़ किया जाता है, ऑनलाइन भी मिल जाता है, और अगर आपके पास फ्रेश ले सकते हो तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। और ये जीवामृत इतनी कमाल की चीज़ है, आपके वेजिटेबल प्लांट्स हों, फ्रूटिंग प्लांट्स हों, फ्लावरिंग प्लांट्स हों, कोई भी प्लांट है, आप सभी में इसका यूज़ कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं इसका रिज़ल्ट हमारे गार्डन में कि आपका गार्डन एकदम हरा भरा हो जाएगा, और आपके गार्डन में जो पौधों की पत्तियां हैं वो एकदम लश ग्रीन चमकदार होती हैं, पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, और पौधों की ग्रोथ को ये बढ़ाने में मदद करता है। एक चीज़ और है मैं जो आपसे जानना चाहूँगी, वो ये है कि हमें कितने दिनों में इसको दोबारा से रिपीट करना चाहिए? मैम, इसको 15 दिन के बाद आप अपने पौधों को दोबारा से दे सकते हो। क्या इन्हें सभी पौधों पर दिया जा सकता है? जी, इसको सभी पौधों में दे सकते हैं, लेकिन इसको डाइल्यूट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप इसको डायरेक्ट अपने पौधों में नहीं दे सकते हो, वरना आपके पौधों की जड़ें गल भी सकती हैं अगर इसका ज़्यादा यूज़ कर लिया तो, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो इसलिए इसको 15 से 20 दिन के अंतर पे अपने पौधों को दीजिए और अच्छे से डाइल्यूट करके दीजिए। ठीक है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमें बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी है जब हम जीवामृत का यूज़ कर रहे हैं तो? इसमें जो हम मात्रा यूज़ करते हैं, गुड़ और बेसन की मात्रा का हमें ध्यान रखना है, ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। बेसन में हमने 2 चम्मच लिया है क्योंकि हमने 4 कंडे लिए थे। अगर हम 2 कंडे ले रहे हैं तो उसमें हम 1 ही चम्मच बेसन का यूज़ कीजिए। गुड़ वही आपका 100 ग्राम 50 ग्राम के आसपास ही आपको यूज़ करना है। ये रेशियो अगर आप मेंटेन रख के इसको बनाते हैं तो ये बहुत अच्छा बनता है, और ये बहुत ही ठंडी खाद है आपके पौधों के लिए। जैसे हमने इसको यूज़ कर लिया, जितना भी पानी था, उसके बाद जो उपले बचे उनका क्या करना? जो ये उपले बचते हैं इसको मैं अपने कंपोस्ट बिन में डाल देती हूँ, और कंपोस्ट बिन में डालने के बाद हमारा कंपोस्ट भी रेडी हो जाता है, तो उसको हम अपने कंपोस्ट में यूज़ कर सकते हैं। एक पौधे में तकरीबन कितनी मात्रा जीवामृत की देनी चाहिए? देखिए मैम, जैसे हमने 1 लीटर जीवामृत लिया तो उसमें 10 लीटर हमें पानी ऐड करना है, और आपको अपने गमले के अकॉर्डिंग, अगर आपका प्लांट छोटा है, प्लांटर छोटा है, गमला छोटा है, तो उसमें उसी के अकॉर्डिंग पानी दीजिए। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल उसे भर देंगे कि वो बाहर ड्रेन हो जाएगा, तो आपके पौधे को मिलेगा थोड़ी ना। और ज़्यादा मात्रा आप बढ़ा दोगे तो वो एनर्जी को ले नहीं पाएगा पौधा। अगर छोटा पौधा है और हमने उसमें ज़्यादा दे दिया तो पौधा मर जाएगा। तो इसलिए अगर छोटा पौधा है तो 1 गिलास, मतलब वही 100 ग्राम के अकॉर्डिंग, ml के अकॉर्डिंग आप उसमें दीजिए। और जैसा कि आपने शुरू में बोला कि ये ठंडी खाद है, तो क्या इसे सर्दी में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? नहीं मैम, इसका सर्दी में इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये गर्मियों के लिए होती है स्पेशली। आप इसको अक्टूबर तक यूज़ कर सकते हैं, अक्टूबर नवंबर तक यूज़ कीजिए, उसके बाद इसको यूज़ मत कीजिए, क्योंकि उसके बाद हम सॉलिड खाद देते हैं। गर्मी में हम सॉलिड खाद नहीं दे सकते हैं, तो इसलिए हम गर्मी में लिक्विड खाद बनाते हैं। गर्मी के लिए सबसे अच्छी खाद होती है। और अगर आप इसको ऐसे पूरे प्रोसीजर के साथ नहीं बना सकते हैं तो आप केवल गोबर के कंडों को भिगो के उसके पानी का भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा भी हमें कोई खाद की ज़रूरत होगी? नहीं मैम, ये सफिशिएंट है आपके पौधों के लिए, आपको कोई और अलग से खाद देने की ज़रूरत नहीं होती है। और अगर फिर भी आप देना चाहते हैं, सपोज दैट कि आपको लग रहा है कि मेरे पौधे में इसकी रिक्वायरमेंट है और कोई मुझे खाद देना है, तो आप लिक्विड के बेस पे बायो एंजाइम दे सकते हैं। अदरवाइज आप दाल और चावल का जो पानी निकलता है वो दे सकते हैं। इस टाइम पे आप सॉलिड खाद मत दीजिए, जैसे आपका वर्मी कंपोस्ट हो गया, किचन वेस्ट कंपोस्ट हो गया। अगर हम उसे अब यूज़ करते हैं तो हमारे पौधे मरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने सुरभि जी से सीख लिया कि जीवामृत बनाना कैसे, और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि जैसे कि अगर आप पौधों में कोई खाद भी दे रहे हैं और उसके साथ भी आप जीवामृत दे रहे हैं तो ये बहुत अच्छा काम करेगा, क्योंकि इसके अंदर 60 से 70 ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनकी मदद से मिट्टी के अंदर सूक्ष्म जीवों की ऐसी मात्रा बढ़ जाती है, जो पौष्टिकता आपने दी है उसको पौधों तक पहुंचाने की प्रक्रिया तेज शुरू होती है, पौधे अच्छे से ग्रोथ पकड़ते हैं। तो आप अपने गार्डन के लिए जरूर बनाएं जीवामृत। इसके साथ ही पौधों की खाद से संबंधित, पौधों की ठंडी खाद से संबंधित या जीवामृत के संबंधित अगर आप कोई और जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।